नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 7 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप के हमलों से निपटने के लिए ईरान में बनेगी मानव श्रृंखला, ढाल का करेंगे काम। ईरान में जंग के बीच नया तनाव, चीन ने 40 दिन के लिए ताइवान का हवाई क्षेत्र बंद किया। ईरान ने ठुकराई पाकिस्तान की मध्यस्थता, खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता साबित करने की कोशिश नाकाम। श्रीलंका ने 30 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, कूटनीतिक प्रयास के बाद लौट रहे स्वदेश। तमिलनाडु में नामांकन पत्रों की जांच आज से शुरू, तृणमूल उम्मीदवार समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज। मणिपुर के बिष्णुपुर में बम धमाका, 2 बच्चों की मौत, 2 महिलाएं घायल। पाकिस्तान धमकी पर अभिषेक बनर्जी का पलटवार, बोले सत्ता में आए तो घर में घुसकर जवाब देंगे। सबरीमाला पर 2018 के फैसले की समीक्षा करेगी अदालत, सीजेआई सूर्यकांत की पीठ में आज से सुनवाई। केंद्रीय बलों के कंपनी कमांडरों को होटल छोड़ने का आदेश, सैन्य अधिकारियों ने जताई आपत्ति। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए मिलकर करें काम, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पीएम मोदी का संदेश। आरबीआई गांवों में सेवाएं देने वाले बैंक एजेंटों के लिए सख्त होंगे नियम, निगरानी होगी कड़ी, वेतन में बदलाव। 14 अप्रैल से दिल्ली दून एक्सप्रेसवे पर दौड़ेंगे वाहन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बजट में दिए पैसे सही जगह हो इस्तेमाल, दिल्ली सीएम ने सभी विभागों को दिए सख्त निर्देश। डीडीयू अस्पताल में मुफ्त दवाओं की कालाबाजारी, फार्मासिस्ट निलंबित, हेल्पर बर्खास्त। एमपी में बाल विवाह रोकने के लिए उड़न दस्तों ने संभाली कमान, अक्षय तृतीया के कार्यक्रमों पर प्रशासन की नजर। मध्य प्रदेश में शराब दुकान की नीलामी में लापरवाही पर 3 जिलों के 2 अधिकारी निलंबित। भोपाल के सरकारी अस्पतालों में कैंसर का इलाज अधूरा, करोड़ों खर्च के बाद भी मरीज बेहाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया उज्जैन के पंडित मुस्तफा आरिफ की गीता भारती पुस्तक का विमोचन। उज्जैन में 3 मंजिला मकान गिरा, महाकाल मंदिर जाने वाले मार्ग पर हुआ हादसा, लोगों की सूझबूझ से बची कई जानें। इंदौर में पार्किंग विवाद बना हिंसक, जिम संचालक पर तलवार से हमला, थाने में हुआ समझौता। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें छात्रवृत्ति बढ़ाने, सिंचाई परियोजना, उज्जैन एयरपोर्ट और चना मसूर खरीदी जैसे कई अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई, जिसकी शुरुआत वंदे मातरम से हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के लिए एफटीआरआई संस्थान खोलने को मंजूरी दी। एएससी वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप 2000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। मंदसौर में कातन सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिली, जिससे कई गांवों को लाभ होगा। चना और मसूर की सरकारी खरीदी भी तय की गई। उज्जैन में एयरपोर्ट निर्माण के लिए 590 करोड़ रुपए मंजूर हुए। साथ ही अंबेडकर जयंती पर 8 से 14 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में आज की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम 14 अप्रैल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का दिन है, उसको 8 से 14 तक जयंती का पूरा कार्यक्रम हर जिले के अंदर प्रभारी मंत्री बनाए और प्रभावी रूप से अंबेडकर जयंती का समारोह हर जिले में हो तथा इसका राज्य स्तरीय समारोह भिंड के अंदर किया जाएगा। इसी के साथ संत रविदास जयंती का यह वर्ष 31 मार्च 27 तक सामाजिक समरसता के वर्षों की पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके निर्देश आगे इसमें दिए जाएंगे। इसी के साथ में गेहूं की खरीदी जो 10 तारीख से निश्चित की गई थी, वह 9 अप्रैल से प्रारंभ की जा रही है और इसमें लघु व सीमांत छोटे किसानों का पंजीकृत गेहूं पहले खरीदा जाएगा। इसके बाद में बड़े किसानों को अलग से तारीखें दी जाएगी। इस वर्ष 78 लाख मीट्रिक टन की सीमा प्राप्त हुई थी, इसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है।
19,04,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है, जो पिछले वर्ष से करीब करीब 3.5 लाख अधिक है। इस वर्ष 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं तथा 2,625 रुपये, जिसमें 40 रुपये का बोनस राशि मध्य प्रदेश की ओर से शामिल की गई है, वह दिया जाएगा। गेहूं की खरीदी के लिए बारदाने की उपलब्धि हमने सुनिश्चित करी है और सभी जिलों में 9 तारीख से गेहूं की खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। भोपाल में दतिया सीट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा नेता आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को अपने नेताओं पर लगे मामलों पर आत्मचिंतन करना चाहिए। भोपाल में दतिया सीट को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बयान देते हुए कहा कि राजेंद्र भारती के मामले में न्यायालय पहले ही अपराध सिद्ध कर चुका है। ऐसे में कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उसके जनप्रतिनिधियों पर लगातार आपराधिक मामले क्यों सामने आते हैं। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। वहीं राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी नियुक्तियां तय प्रक्रिया के तहत की जाती हैं। देखिए, राजेंद्र भारती जी के विषय में न्यायालय ने पहले ही अपराध सिद्ध कर रखा है। अब उनके जो न्यायिक अधिकार है उसमें वो उच्च न्यायालय की तरफ जा रहे हैं, जहां पर वे अपने न्यायिक प्रक्रिया के तौर पर जाएंगे। बाकी ये विचारणीय प्रश्न कांग्रेस के लिए होना चाहिए कि उसके ही जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर इस तरह के विषय आपराधिक और विभिन्न अनियमितताओं के क्यों होते हैं। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। सीट रिक्त होने के बाद अब उपचुनाव की संभावना है। आज हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व गृहमंत्री से मुलाकात की है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति परिस्थिति के लिए सदैव तैयार है। हमारे नेतागण के बीच मुलाकात विभिन्न विषयों पर होती है, जिसमें से एक विषय ये भी हो सकता है। पर भारतीय जनता पार्टी का कैडर हर चुनाव उपचुनाव के लिए सदैव तैयार रहता है। संपर्क संवाद हमारा मतदाता से सदैव है। इंदौर में टिगरिया बादशाह क्षेत्र में प्रशासन ने छापा मारकर 22,000 लीटर केमिकल जब्त किया। बिना अनुमति के गोदाम चला रहा था। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी नहीं थी। जांच जारी है। टिगरिया बादशाह क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गोदाम को सील कर दिया। यहां से करीब 22,000 लीटर ज्वलनशील सॉल्वेंट केमिकल बरामद हुआ, जिसे बिना अनुमति के रखा गया था। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम निधि वर्मा के नेतृत्व में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारा। मौके पर ऑयल पेंट मिक्सर और पेंट रिमूवर भी मिले। जांच में सामने आया कि गोदाम में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। गोदाम संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मामले की जाँच जारी है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन पे आज हमारे द्वारा टिगरिया बादशाह में पुलिस बल के साथ और खाद्य विभाग की टीम के साथ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग के पास एक गोडाउन में हमको कुछ ज्वलनशील पदार्थ मिले हैं, जो कि जो मालिक है उनके द्वारा बताया गया है कि ये डिस्टिल्ड सॉल्वेंट और मिनरल ऑयल है, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं और जिनका उपयोग थिनर के रूप में और पेट्रोलियम या ऑयल पेंट के विभिन्न उत्पादों को बनाने में किया जाता है। और किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? ये जो डिस्टिल्ड सॉल्वेंट और जो मिनरल ऑयल है, ये ज्वलनशील पदार्थ है और लगभग 22,000 लीटर मात्रा में हमको मिला है। यहाँ पे जो यहाँ के मालिक हैं उनसे जब मांगा गया कि इसके स्टोरेज की परमिशन और ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन बताएं, तो उनके द्वारा नहीं बताई गई है। इस प्रकार अभी ये प्रथम दृष्टया अवैध भंडारण की कैटेगरी में आने से फूड की टीम, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन द्वारा इसको जब्त कर सीलिंग करने की कार्रवाई की जा रही है। गोदाम का नाम क्या है? ये अब्दुल कादिर पिता फकरुद्दीन जी का ये गोडाउन है। मैडम, क्या किस यूज में इसको केमिकल? ये पैंट के थिनर के रूप में और पैंट के और पेट्रोलियम उत्पादों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से एक बुजुर्ग महिला लापता हो गई। 22 घंटे इलाज के बाद अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से एक बुजुर्ग महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार भगवती बाई नाम की महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें बाग सिवनिया क्षेत्र से घायल अवस्था में लाया गया था और उनके सीने पर चोट के निशान भी थे। महिला करीब 22 घंटे तक इलाज के बाद अचानक अस्पताल से गायब हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। समाज सेवी मनोज सोनी ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।
दिनांक 5 तारीख को जो है रात्रि में 10:15 बजे के आसपास हमारी टीम के एक सदस्य हैं पारस, उनको फ़ोन पर सूचना आई कि थाना बाग सेवनिया अंतर्गत अरविंद विहार रोड पर जो है एक बुज़ुर्ग अम्मा है, लगभग उम्र 70 वर्ष, वे रोड सड़क पर पड़ी हुई हैं। तुरंत पारस लगभग 10:15 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में जो है पुलिस FRP को हमने कॉल किया, थाना बाग सेवनिया TI साहब को सूचित किया हमने। वहाँ आसपास लोगों ने हमें बताया कि कोई चलती कार को रोक करके इनको बुज़ुर्ग अम्मा को सड़क पर पटक कर गए हैं। और उसके बाद जो है हमने देखा तो अम्मा का जो पूरा शरीर है डिहाइड्रेट हो रहा था। हमको देख कर के लगा ऐसा कि इलाज उपचार की आवश्यकता है। तुरंत हम 108 द्वारा जो है हमीदिया अस्पताल लाए, हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया। सुबह लगभग 4:30 बजे तक हम उनके साथ रहे। कुछ इन्वेस्टिगेशन होने पे उनके वे हुए, किडनी में भी उन्हें एक स्टोन आया था और अम्मा बहुत ही ज़्यादा वीक सी हो रही थी और स्थिति उनकी थोड़ी ठीक ना देख करके हमने कहा 2-4 दिन उपचार करें। और उनके परिवार माता राम अपना नाम नहीं बता पाई, उनके हाथ पर जो नाम लिखा था उससे हमको नाम पता चला। दूसरा सिर्फ वे बोली तो बस सलकनपुर बोली, तो सलकनपुर भी हमने जो है चौकी प्रभारी हैं वहाँ सलकनपुर में, उनको भी इन्फॉर्म किया और परिजनों को भी हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उज्जैन में अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने महाकाल मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया। दोनों ने पूजा कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की कामना की। प्रसिद्ध टीवी और फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और अभिनेता विक्की जैन ने आज श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की विशेष उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से इंजीनियर शिवाकांत पांडे ने दोनों कलाकारों का स्वागत एवं सम्मान किया। भस्म आरती के दर्शन के बाद उन्होंने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। जय श्री महाकाल। आज मेरा एक्सपीरियंस पहले मैं बताना चाहती हूँ। हम दोनों पहली बार आज महाकाल आए थे। मैं इंदौर से हूँ और मैं बचपन से सच में बहुत बार महाकाल आई हूँ, लेकिन इस बार पहली बार मैंने भस्म आरती क्या होती है वो मैंने अटेंड की। और इसका एक्सपीरियंस अगर मैं बोलना चाहूँ तो शब्दों में कुछ है ही नहीं। जो यहाँ आकर उसे महसूस कर सकता है उसका एक्सपीरियंस कुछ और ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम वीडियोस देखते हैं कभी इंस्टाग्राम पे या कहीं पर, जिस तरीके से उनकी आंखें होती हैं, लिप्स होते हैं, जो आप लाइव देखते हो, जो जिस तरीके से उनकी कार्विंग होती है वो इतनी सुंदर है, इतना ज़्यादा उनका प्रेजेंस आपको फील होता है। मैंने बहुत अच्छे से फील किया है कि मुझे शिव जी वहाँ बिल्कुल प्रकट दिखे। एंड उज्जैन बहुत प्यारा है और थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए महाकाल। सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की व्यवस्था के बारे में कहना चाहूँगा। इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं और इतने अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था और मैनेजमेंट किया जाता है कि सब लोग पहुँच जाते हैं और सब लोगों को वो अनुभूति हो जाती है, अच्छे से दर्शन हो जाते हैं और साक्षात शिव भगवान के दर्शन हुए ऐसा फील होता है। तो महाकाल मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई भी जगह नहीं है धरती पे जहाँ पे आपको ऐसा अनुभव हो सकता है। और मैं स्पेशली यहाँ के मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था करके दी और सभी लोग मेरे ख्याल से काफ़ी संतुष्ट होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। इसलिए हम दोनों कहना चाहेंगे जय महाकाल, और हमें महाकाल बस बुलाते रहें बार बार। बस हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। VU न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।